यीशु हम मांगते हैं प्रभु, जैसे हम इस वचन में जा रहे हैं प्रभु, परमेश्वर ये वचन दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो इनके हृदय में ही नहीं जाए पर इनके जीवन में भी काम करे प्रभु। परमेश्वर ये लोग फल लाने वाले लोग बने प्रभु, सिर्फ ये वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, आज का वचन इनके हृदय में कार्य करने दे प्रभु, इनके जीवन को बदलने दे प्रभु, इनके जीवन में फल लगने दे प्रभु, हमारे जीवन से 100 गुना फल आने दे प्रभु। परमेश्वर मैं मांग रही हूँ प्रभु, आज जो भी ये वचन सुनेगा प्रभु, उसे मदद कर कि इस वचन को वो अपने जीवन में लागू करेगा और अपने जीवन में बहुतायत से फल लाने के लिए उसे मदद कर प्रभु। तेरे अनुग्रह की ज़रूरत है प्रभु, तेरा अभिषेक की ज़रूरत है, और शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था धार्मिकता की ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस के धार्मिकता के विषय में मैंने सिखाया था आपको, और वो हमारा भाग पूरा हो चुका है। हम परमेश्वर के 6 कवच जो हमें परमेश्वर ने दिए हैं उसके विषय में हम सीख रहे हैं, और आज का जो विषय हम सीखने वाले हैं वो है स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की तलवार। आमेन। मैंने कहा था परमेश्वर ने हमें 6 कवच दिए हैं शैतान से लड़ने के लिए, और आज जो हमारा है वो कवच वो है आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार के विषय में हम सीखने वाले हैं, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। हम पर आगे जाने से पहले हम सारे कवच को एक बार देखेंगे, परमेश्वर के संपूर्ण कवच। आज हमारा ये लास्ट कवच है जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। छुटकारे का शिरस्त्रण, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, धार्मिकता की झिलम, ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस, विश्वास की ढाल, शील्ड ऑफ फेथ, कमर पर सत्य का फेटा, बेल्ट ऑफ द ट्रूथ, परमेश्वर के संदेश रूपी आत्मा की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, शांति के सुसमाचार सुनाने के तत्परता के जूते, शूज फिटेड विद द गॉस्पेल ऑफ पीस। हालेलुया, आमेन। ये सारे कवच हैं, और इसमें जो कवच आज हम देखने वाले हैं ये आप इस आदमी के हाथ में देख सकते हो, ये तलवार है। इस तलवार के विषय में हम सीखने वाले हैं। आमेन। एफिसियों की पत्री, एफिसियों का अध्याय 6वां अध्याय 17वां वचन, एफिशियंस 6:17, एफिकरांस 6वां अध्याय 17वां वचन, छुटकारे का शिरस्त्रण पहन लो और परमेश्वर के संदेश रूपी आत्मा की तलवार उठा लो। इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ, एंड टेक द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन एंड स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर ने हमें कहा है ये वचन में, उद्धार का टोप पहन लो और आत्मा की तलवार उठा लो। हालेलुया। अब मैंने कहा था कुछ जो हमें कवच दिए हैं वो हमारे रक्षा के लिए दिए हैं, और कुछ कवच जो हमें परमेश्वर ने दिए हैं वो हमें आक्रमण करने के लिए दिए हैं, शैतान के ऊपर आक्रमण करने के लिए दिए हैं, अटैक करने के लिए दिए हैं। तो आज का जो हमारा जो आत्मा की तलवार जो हमें दिया गया है, ये जो कवच दिया गया है वो हमें शैतान के ऊपर आक्रमण करने के लिए दिया गया है। आमेन। समझ में आ रहा है? जब एक सैनिक लड़ाई लड़ने के लिए जाता है तो वो अपने डिफेंस के लिए, अपने आप के बचाव रक्षा करने के लिए वो खुद के कुछ कवच पहनता है, और दूसरों सैनिक के ऊपर अटैक करने के लिए वो गन लेता है या दूसरी गन लेता है या और कुछ तलवार हाथ में लेता है ताकि वो उसके शत्रु को मार सके। आज हम हमारे शत्रु को मारने के लिए एक औजार परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो है आत्मा की तलवार। ये है तलवार। हालेलुया, इसे कहते हैं तलवार। पर आज सैनिक, रोमी सैनिक जब लड़ाई करने जाते थे तो क्या होता था हम देखते थे, हम देखेंगे अभी। रोमी सैनिक की तलवार लोहे की बनी होती थी, 2 से 3 फीट लंबी थी। मैंने कहा ना, रोमन सैनिक जब लड़ने के लिए जाते थे तो वो तलवार लेकर जाते थे, 2 से 3 फीट लंबी होती थी। एक लोहार लोहे को गर्म करेगा और लाल गरम लोहे को कोयले के धूल में ढक देगा। ठंडे होने पर तलवार और मजबूत बन जाती थी। एक लोहा गर्म होने के बाद पता है ना आपको क्या होता है, उसे धार लगती है, और वो कोयले के धूल में उसे ढक देता था ताकि और उसे धार लगे। समझ में आ रहा है? तलवार का सबसे मुख्य इस्तेमाल रक्षा करने के लिए और दुश्मन को मार डालने के लिए किया जाता था। समझ में आ रहा है? ये 3 चीज़ों के लिए रोमी सैनिक तलवार का इस्तेमाल करते थे।
अब हमें पता चलना चाहिए कि आत्मा की तलवार क्या है। आमेन। आज हमें क्या करना है? परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि भाई तलवार लेके जाओ, लोगों को मारो, क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और हमारी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं है कि नहीं? हमारी लड़ाई वो सारी आत्मिक शक्तियों के साथ है जो इस पृथ्वी पर है और आकाश मंडल में है। आमेन। मैंने सिखाया था आपको 4 तरीके के पावर्स, प्रिंसिपैलिटीज, स्पिरिचुअल विकेडनेस इन द हाई प्लेसेस एंड रूलर्स ऑफ डार्कनेस। ये सारी जो अंधकार की शक्तियां है जो राज्य करती है, उनके साथ हमारी लड़ाई है और उनके साथ लड़ाई करने के लिए हमें ये तलवार दी गई है। पर कौन सी तलवार? आत्मा की तलवार। अब आत्मा की तलवार क्या है हम सीखेंगे। आत्मा की तलवार यानी वचन। आत्मा की तलवार किसको बोला गया है? वचन को, परमेश्वर के लिखे हुए वचन को आत्मा की तलवार बोला गया है। हालेलुया। बाइबल में वचन को आत्मा की तलवार कहा गया है। परमेश्वर ने हमें वचन हमारी रक्षा करने के लिए और शत्रु को घात करने के लिए दिया है। वचन पवित्र आत्मा का हथियार है। हालेलुया। हर क्रिस्ती सैनिक को वचन की तलवार चलाना आनी चाहिए और उसे शिक्षा भी देनी चाहिए। अगर आज हमारे पास एक ऐसी तलवार है जो आत्मा की तलवार है, यानी वचन, अगर हमारे पास वचन है तो हम शैतान के ऊपर आक्रमण भी कर सकते हैं और शैतान के चालों से हम अपने आप को बचा भी सकते हैं। आमेन। क्योंकि वचन में परमेश्वर ने सारी चीजें खुले रूप से दी है। आमेन। वचन क्या है पहला हम देखेंगे। वो बाइबल जो आपके हाथ में पवित्र शास्त्र है वो क्या है, वचन क्या है, उसे हम देखेंगे। इब्रानियों 4 अध्याय 12वां वचन। इब्रानियों 4 अध्याय 12वां वचन। हिब्रूज 4:12। परमेश्वर का वचन तो सजीव और क्रियाशील है, वह किसी दोधारी तलवार से भी अधिक पैना है, वह आत्मा और प्राण, संधियों और मज्जा तक में गहरा भेद जाता है, वह मन की वृत्तियों और विचारों को परख लेता है। हालेलुया। For the word of God is living and powerful, sharper than two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Hallelujah. वचन क्या है आज हम देखेंगे, एक एक पार्ट बाय पार्ट वचन को देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? वचन तो सजीव है, मतलब इंग्लिश में अलाइव। सजीव मतलब जीवित है। तो वचन क्या है आज हम एक एक करके देखेंगे। वचन जीवित है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वचन जीवित है। जब आप परमेश्वर का वचन जीवित है, कोई अन्य पुस्तक ये दावा नहीं कर सकती है। बाइबल एक ही रुष्ट पर सिर्फ शब्दों से अधिक है। ये जीवित शब्द है परमेश्वर का। हालेलुया। वचन एक ऐसी चीज है जिसमें जान है। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हो ना, बाइबल एकमात्र पुस्तक है जिसमें से आप जब बाइबल पढ़ते हो तो उसमें आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। अगर आप बाइबल के अलावा कोई भी पुस्तक लोगे ना, आप वो एक स्टोरी बुक की तरह पढ़ोगे, भाई ये है ये है ये है। पर जब बाइबल आप पढ़ते हो, बाइबल का एक एक शब्द जीवित है, आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है। अगर इन शब्दों को आप बार बार पढ़ते हो तो ये आपके जीवन को बदल सकता है। आपकी जो भी स्थिति है उस स्थिति को लेकर अगर आप उस वचन को लोगे, और जो भी आपकी स्थिति है, अगर आपकी स्थिति कोई भी है, अगर आप क्षमा और क्षमा के बंधन में हो, अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे, तो परमेश्वर का वो वचन, परमेश्वर कहता है तुम क्षमा करो क्योंकि मैंने तुम्हें क्षमा किया है। ये वचन आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर का वचन जीवित है। जब आप उस वचन को पढ़ते हो तो वो आपको छुटकारा देता है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे कोई मैगजीन पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आता है। आपको सिर्फ ये पता चलता है कि किसके घर में कौन सा खाना बना, किसके जीवन में क्या हुआ, इसके जीवन में आज चूल्हा हुआ, चूल्हा बनाया कि नहीं, या और किसने गैस पे रखा कि नहीं, है कि नहीं।
दोनों कंट्रीज क्या कर रहे हैं क्या नहीं हमको पता चल रहा है, पर तुम्हारा जीवन बदलता है क्या? वो नहीं, क्योंकि उसमें सामर्थ नहीं है। हालेलुया। वो जीवित नहीं है। जो न्यूज़ आप पढ़ रहे हो, न्यूज़ पेपर के ऊपर आप आधा आधा एक एक घंटा टाइम देते हो, उसमें ताकत नहीं है आपके जीवन में बदलाव लाने की। हालेलुया। तो वचन जो है वो जीवित है। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं जब आपको बोलती हूँ बाइबल पढ़ो, तो बाइबल जब आप आधा घंटा भी पढ़ोगे, 1 घंटा भी पढ़ोगे, आपके जीवन में वो बदलाव लाना शुरू करेगा। हालेलुया। किसी भी पुस्तक में वो अभिषेक नहीं है जो बाइबल में है। इसलिए शैतान सबसे ज़्यादा अटैक जब आप बाइबल पढ़ते हो तब करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इनका ज़िंदगी, ये लोग अगर बाइबल पढ़ेंगे तो इनका ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं, उसके ऊपर चलने से भी। आमीन। पर ये जीवित है। कहाँ है? यशायाह 55:11 का वचन कहता है, ऐसे ही मेरे मुख में से मेरे शब्द निकलते हैं, और जब तक घटनाओं को घटा नहीं लेते वे वापस नहीं आते। मेरे शब्द ऐसी घटनाओं को घटाते हैं जिन्हें मैं घटवाना चाहता हूँ। मेरे शब्द वे सभी बातें पूरा करा लेते हैं जिनका करवाने को मैंने उनको भेजता हूँ। हालेलुया। वचन क्या है? परमेश्वर ने बोले हुए शब्द। और जब परमेश्वर जब शब्द देता है, जब भेजता है, तो वो वचन में कह रहा है, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Isaiah 55:11. परमेश्वर कह रहा है मेरा शब्द इतना अलाइव है, इतना जीवित है कि जब मैं उसको भेजता हूँ, जिस काम के लिए मैं भेजता हूँ, वो पूरा काम करके आता है। वो मेरे पास खाली हाथ नहीं लौटता है। हालेलुया। तो जो भी आप बाइबल में पढ़ते हो ना, एक एक चीज़ आपके सिचुएशन के ऊपर आप वचन लेकर, आपके जीवन में वचन को डालकर आप वचन बोलते रहो आपके जीवन में, और मैं आपको बोल रही हूँ आपके जीवन बदलेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। वचन जब आप आत्मिक स्तर में डालते हो ना, आत्मिक स्तर में जब आप वचन को बोलते हो ना, आत्मिक स्तर में जो आपको दिखता नहीं है उसमें कार्य होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थशाली है। 1 यूहन्ना 1 क्या कहता है? यीशु का आना, आदि में शब्द था, मतलब वचन था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. पहला शब्द क्या था? शुरुआत में क्या था? आदि में कौन था? वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। ये जो बाइबल में लिखा हुआ हर एक शब्द परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है, और परमेश्वर सामर्थशाली परमेश्वर है। आमीन। और वचन परमेश्वर है, तो अगर परमेश्वर सामर्थशाली है, और अगर ये बाइबल बताता है हमको कि वचन ही परमेश्वर है, तो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द भी सामर्थशाली है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे बात करता है बाइबल से कि देख, 1 साल के अंदर तेरा जीवन बदलेगा, 1 साल के अंदर तेरे जीवन में बहुत सारे बदल आएंगे, 1 महीने के अंदर तेरे जीवन में बहुत सारे बदल आएंगे, वो जीवन में बदल आपके लाता है। वो शब्द आपके जीवन में बदलाव लाता है। आपको बाइबल जब आप पढ़ रहे हो, तो बाइबल जब धीरे धीरे पढ़ो, घाई करके मत पढ़ो, सोच समझ कर बाइबल पढ़ो, ताकि वो वचन को आपके अंदर जाने दो, क्योंकि वो वचन सामर्थशाली है। समझ में आ रहा है? वचन किसके पास था? शुरू में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, परमेश्वर सामर्थशाली है, उसका शब्द भी उतना सामर्थशाली है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है। याद रखें, शब्द था परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। वचन में परमेश्वर की शक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ हर एक वचन में बहता है। मत्ती की पुस्तक 8:13, मैथ्यू 8:13। तब यीशु ने सोना नायक से कहा,
जा, वैसे ही तेरे लिए हो जैसा तेरा विश्वास हो। और तत्काल उसे उस सेना नायक का दास अच्छा हो गया। अब ये क्या स्टोरी थी? एक सैनिक था, वो आया और यीशु के पास आया और यीशु को बोला, यीशु मेरे घर में मेरा दास ना ठीक नहीं है, उसे ठीक नहीं है, तू आ और उसके ऊपर हाथ रख, तू उसे आकर चंगा कर। यीशु ने कहा, क्या मैं तेरे घर पे आऊँ चंगा करने के लिए? उसने कहा, आने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ बोल और वो वहीं पे चंगा हो जाएगा। क्यों ऐसा बोला उसने? तू सिर्फ बोल और वो वहीं चंगा हो जाएगा। क्योंकि वो यीशु परमेश्वर था और परमेश्वर से निकला हुआ शब्द ऐसा शब्द है जो होगा ही, उसमें सामर्थ है। तो ये उसने कहा, तुझे मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ बोल, बिकॉज उसके अंदर अधिकार है। जब एक गाड़ी, अगर सारी गाड़ियां अगर आप देखते हो, अगर सिग्नल पे अगर एक बंदा आता है और ग्रीन सिग्नल बताता है सब गाड़ियां जाती है, पर जब लाल दिखाता है सब गाड़ियां रुकती है। क्यों? क्योंकि वो आदमी ने जो शर्ट पहना है, कपड़े पहना है, वो आरटीओ है, वो जो है वो पुलिस ऑफिसर जो सिग्नल को संभाल रहा है, वो क्या करता है, उसके पहनावे से लोगों को पता चलता है भाई ये पुलिस यहाँ पे खड़ा है, मैं ज़्यादा ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसके वर्दी में अधिकार है, उसके वर्दी में सामर्थ है। परमेश्वर में सामर्थ है और परमेश्वर के हर एक शब्द में सामर्थ है। इसलिए उसने क्या कहा सैनिक ने, तुझे आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैं सिर्फ तू सिर्फ बोल और वो चंगा हो जाएगा। और यीशु ने कहा, जा, तेरे विश्वास के हिसाब से तूने जो मांगा है वो तुझे मिल गया। और उसने कहा जा, और वो चंगा हो गया। और जब वो व्यक्ति, अगर आप बाइबल में ये कहानी आप पढ़ोगे मत्ती 8वें अध्याय में, तो बाइबल में जब वो व्यक्ति जो सैनिक घोड़े पे आता है, वो घोड़े से जब चला जाता है, तो बीच में रास्ते में ही उसको कुछ लोग मिलते हैं, उनसे पूछता है कि कैसा है, तो वो बोलता है दास ठीक है हमारा जो बीमार था। तो उससे पूछता है कब, कितने बजे वो ठीक हुआ, क्योंकि यीशु ने कब कहा था, वो टाइम उसे याद था। उसने बोला एग्जैक्टली कल के दिन पे ये घंटे के वक्त वो ठीक हो गया। वो एग्जैक्ट टाइम था जब यीशु ने कहा जा, वो ठीक हो जाएगा। ये क्या था? परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द। हालेलुया। आज यीशु इधर नहीं है, पर उसने हमारे लिए ऐसा ही नहीं छोड़ा है, हमको पवित्र आत्मा भी दिया है और हमको उसका वचन भी दिया है। हालेलुया, आमेन। उसके शब्द में सामर्थ है। तो इसलिए जितना आप यीशु के सामर्थ को आप पढ़ते हो, जितना वचन को आप पढ़ते हो, वही सामर्थ आपके अंदर आने लगता है, वही अभिषेक का आपके अंदर आने लगता है। जब आप बाइबल पढ़ने लगते हो, वो सामर्थ आपके अंदर आता है। आपको नहीं समझेगा क्या आ रहा है क्या नहीं, पर आप धीरे 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 देखोगे कि आपके अंदर बदल आने लगेगा, आपके अंदर का डर निकल जाएगा, आपके अंदर की जो आपको पहले एकदम सारी चीज़ों का टेंशन आता था, क्योंकि पर अभी नहीं आता। क्यों? परमेश्वर का वचन मुझे स्थिर रखता है। हालेलुया। तीसरी चीज, वचन दोधारी तलवार है, तलवार से तेज है। देखो मैंने क्या कहा था हिब्रूज 4:12 में कि वचन दोधारी तलवार है। दोधारी तलवार मतलब ये देखो, यहाँ पे देखो, ये जो तलवार है ना, ये तलवार दिख रही है आपको स्क्रीन पे, ये दोधारी मतलब यहाँ से भी यहाँ एक साइड से भी, पहले नॉर्मल तलवार जो होती है ना तो एक साइड से होती है, पर ये जो तलवार है ना परमेश्वर के दोनों एज से दोधारी तलवार है। मतलब दोनों साइड से उसके अंदर शार्पनेस है, वो काट सकता है दोनों साइड से। ये तलवार आत्मा की तलवार मतलब वचन आपको दोनों साइड से काट सकता है। कैसे? मैं बताती हूँ। वचन क्या है? दोधारी तलवार से तेज है। मतलब परमेश्वर बोल रहा है, अरे तूने अगर एक तलवार को लिया, उसको धार लगाया तूने दोनों साइड, उस दोनों साइड से जितना भी धार लगाएगा ना, उससे भी ज्यादा सामर्थशाली वचन है। हालेलुया। क्योंकि तलवार सिर्फ शारीरिक चीजों को काट सकती है, आत्मा की तलवार शारीरिक चीजों को भी काट सकती है, आत्मिक चीजों को भी काट सकती है। हालेलुया। कई बार आपके जीवन में जो हादसे आपके जीवन में होते हैं,
शारीरिक रूप में नहीं होते हैं, आत्मिक स्तर में होते हैं। आत्मिक स्तर में आपके साथ लड़ाई होती है। और ये जो तलवार है, ये तलवार आत्मा वचन, ये अगर आप बोलोगे, ये ऐसी तलवार है जो आत्मा में जो चीजें शैतान कर रहा है आपके विरुद्ध, उसको भी काटेगा। मान लो अगर आप बोलते हो कि शैतान आपके विरुद्ध प्लान कर रहा है, मैं इसको गिराऊंगा, मैं इसको बर्बाद करूंगा, मैं इसको बर्बाद करूंगा, मैं इसको कुछ ना कुछ करके इसको बर्बाद करूंगा। शैतान आपके विरुद्ध प्लान कर रहा है और आपको पता भी नहीं है, और आप एक वचन लेते हो जो परमेश्वर है। परमेश्वर अगर मेरे साथ है तो मेरे विरोधी कौन हो सकता है। अगर आप ये वचन रोज अंगीकार करते हो, रोज अंगीकार करते हो, रोज कन्फेस करते हो, आत्मिक स्तर में शैतान के प्लान्स को ये काट रहा है। शैतान बोल रहा है, बाप रे, वचन की धार लग रही है मुझे, मेरे सारे प्लान्स कट रहे हैं। हालेलुया, आमीन। शैतान के विरुद्ध, शैतान के जो भी प्लान्स है, आपको पता है शैतान कैसे काम करता है। आत्मिक स्तर में वो पहले प्लान्स बनाता है, और प्लान बना के वो शारीरिक स्तर में जब काम करने जाता है, वो लोगों के अंदर आके काम करता है। समझ में आ रहा है? इसलिए जब आप आत्मा की तलवार लेते हो ना, तो वो तलवार, जब वचन आप बोलते हो तो वचन शारीरिक चीजों को भी मारता है, और आत्मिक स्तर में भी जो सारे शैतान के प्लान्स है, जो शैतान आपको बांध के रखना चाहता है, उसे वो कट करता है। आपको पता है आपके हाथों में भी कई बार बेड़ी हो सकती है, दिखने में तो आपको दिखेगी नहीं, पर आप उतना ही काम कर पाओगे जहां तक उस बेड़ी ने आपको अलाउ किया है। आपके पैर उतना ही कर पाएंगे जितना उस बेड़ी आपको आगे जाने के लिए करने देगी। आपको पता है आत्मिक स्तर में जंजीरें लगती है, आपको दिखते नहीं। अरे आप देखो, बोलोगे मेरे पैर तो ठीक है, मेरे हाथ तो ठीक है, पर आपको पता नहीं। अगर जो व्यक्ति आत्मा में देख सकता है, उसे पता है कि आपके पैरों में क्या लगा है। इसलिए आपका प्रोग्रेस भी इतना ही होता है, वो आगे नहीं जाएगा। अगर आप जॉब पे भी हो ना, आपको इतना ही आगे, आप इतना ही आगे बढ़ोगे, और आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि कुछ जंजीरें आपके ऊपर दी गई है, आपको पकड़ के रखा है आत्मिक स्तर में। और अगर इन आत्मिक जंजीरों को आपको तोड़ना है, तो आपको आत्मिक तलवार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी आपको वचन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वचन आपको पढ़ना पड़ेगा, वचन आपके अंदर लेना पड़ेगा, वचन के ऊपर मनन करना पड़ेगा, वचन का अंगीकार करना पड़ेगा, और तभी जाके आप आत्मिक स्तर में वो सारी चीज़ों को आप काट सकते हो। हालेलुया, आमीन। धातु की तलवार मांस को काट सकती है, लेकिन परमेश्वर की तलवार आत्मिक क्षेत्र में काट सकती है। आत्मिक क्षेत्र तो हमको दिखता नहीं है, पर आप जब कन्फेशन करने लगोगे ना, परमेश्वर का वचन अपने ऊपर, अपने जीवन के ऊपर बोलने लगोगे ना, आप देखोगे धीरे 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 आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। आप बोलोगे ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आत्मिक स्तर जो आपको दिख नहीं रहा है, वहां पर कुछ चीजें कट रही है। आप बोलोगे अरे मेरे लाइफ में पहले तो प्रमोशन नहीं था, अभी प्रमोशन कैसे आ रहा है? कुछ चीजें आत्मिक स्तर में कट रही है, इसलिए आपकी बेड़ी कट गई है, आपको ऊपर जाने का रास्ता मिल गया है। हालेलुया। कई लोग बोलेंगे अरे मैं इतने सालों से बीमार हूँ, मैंने इतनी दवाई किया, पर मैं चंगा नहीं हुआ। अब अचानक से जब से मैं वचन बोलने लगा हूँ, तब से मैं चंगा हो रहा हूँ, क्योंकि आत्मिक स्तर में कुछ कटने लगा है। हालेलुया, आमीन। मैं आपको बोलूँ, जो हाथ में आपकी बाइबल है, वो मैं आपको बोलूँ बहुत सामर्थ्यशाली है। इसे हल्के से मत लो, और इसको पढ़ने के लिए ही आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक आएगा। जब आप पढ़ने बैठोगे इसको, तो आपको 10 फ़ोन कॉल आएंगे, 10 ईमेल्स आएंगे, 10 लोग बुलाने के लिए आएंगे। सबको साइड में रखो और फोकस करो बाइबल पे, क्योंकि बाइबल आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। एक तरफ से प्रभु हमारे आत्मिक शत्रु पर हमला करता है और उसे मारते हैं, दूसरे तरफ प्रभु हमें एक कुशल शल्यकार, मतलब सर्जन की तरह काटते हैं। मतलब जो आपने देखा है ना, ऑपरेशन करता है आदमी। यीशु कौन है? वचन से परमेश्वर हमारा ऑपरेशन करता है। कई बार हमारे जीवन में हमें किसी के ऊपर गुस्सा होता है, हमें किसी के ऊपर क्रोध होता है, हमें किसी के लिए घृणा हमारे मन में होती है, या कई और चीज़ें, गंदी चीज़ें हमारे विचारों में हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो
परमेश्वर उस वचन से हमारे अंदर की चीज़ों को भी काटता है ताकि हमें समझ में आए। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा वचन, देखो इब्रानियों 4:11-12 वचन अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से समझेगा। परमेश्वर का वचन तो सजीव है, क्रियाशील है, वो किसी दोधारी तलवार से भी अधिक पैना है, वो आत्मा और प्राण और संधियों और मज्जा तक गहरे भेद जाता है। मतलब आपके आत्मा और प्राण में भी क्या विचार चल रहे हैं उनके ऊपर भी वो काम करता है। संधि और मज्जा में भी, मतलब आपके शरीर में भी अगर कुछ गड़बड़ है तो ये वचन आपको चंगाई दे सकता है। मतलब शारीरिक चीज़ों पर भी चंगाई देता है वचन, और आत्मिक। अगर कई बार हमारे विचार गलत है, सोच हमारी गलत होती है, पर जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है। परमेश्वर कहता है माफ़ करो क्योंकि मैंने तुम्हें क्षमा किया है। पर अगर तुमने किसी के विरुद्ध माफ़ नहीं किया है तो तुमको वो वचन बात करेगा और वचन बोलेगा क्षमा कर उसे। और आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, क्योंकि मैं वो कर नहीं रही हूँ और परमेश्वर मुझे बोल रहा है करने के लिए। हालेलुया। और जब आप वचन को सुनकर वचन पर चलोगे तब आपके जीवन में इतना छुटकारा आएगा कि आप दूसरे लोगों को भी मदद कर पाओगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वचन एक ऐसी चीज़ है, मैं बोल रही हूँ आपको, वचन आपके जीवन को एक दिशा दे सकती है। वचन जितना आप पढ़ोगे, जितना मनन करोगे, जितना डीप वचन में जाओगे, जितना अंगीकार कन्फेशंस वचन के करोगे, आपका जीवन में उतने ही अलग अलग तरीके से छुटकारे आते जाएंगे, बदलाव आते जाएंगे। कई छुटकारे क्या हो रहा है आपके जीवन में आपको भी पता नहीं है, पर मैं बोलूं जो पता नहीं है उसके बारे में छोड़ दो, जो पता है, वचन तो पता है ना, वचन को लेकर शैतान के साथ सामना करो। जब शैतान ने यीशु के ऊपर, यीशु को प्रलोभन में डालने के लिए आया तो यीशु ने क्या कहा? हर एक शैतान के उत्तर कैसे दिया? वचनों के द्वारा दिया। शैतान ने बोला, अरे तू भूखा है ना, तो तू इस पत्थर को ले और इसको रोटी बना। परमेश्वर कहता है परमेश्वर का व्यक्ति रोटी इससे नहीं जीता, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर उस शब्द से जीता है। आमेन। एक से एक वचन मार रहा था परमेश्वर। तो ये कहता है, शैतान आकर बोलता है, मैं तुझे सारा दुनिया का राज्य दे दूंगा, सिर्फ मेरे सामने झुक। और परमेश्वर ने मूसा के नियम का पहला नियम उसके सामने रखा और बोला, परमेश्वर ने कहा है तू पूरे तन मन और धन से, पूरे अपने मन से, पूरे विथ ऑल योर हार्ट माइंड एंड सोल, तेरे शरीर आत्मा प्राण से सिर्फ एक ही परमेश्वर की आराधना कर, वो है आगे। हालेलुया। और शैतान को पता चला कि भाई मैं इसका सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। शैतान कभी कभी वचन का भी इस्तेमाल करता है क्योंकि हमको फसलाने के लिए, पर वचन, अगर शैतान वचन का इस्तेमाल करता है, मैं आपको बोलूँ जितना आप वचन में घुसोगे आपको शैतान के प्लान्स और खुले तरीके से पता चलेंगे। मैं आपको बोल रही हूँ आज का जो वचन है ना, मैं आपको बोल रही हूँ वचन, बाइबल के लिए समय निकालो, आधा घंटा 1 घंटा बाइबल पढ़ो, वो आपकी ज़िंदगी में छुटकारा लाएगा। आप जितना बाइबल पढ़ते हो आप अपने जो आत्मा की तलवार है ना उसको धार लगाते जाते हो। जितना आप बाइबल पढ़ोगे, आत्मा की तलवार तो आपको दी है, आप इस तलवार को धार लगा रहे हो। जितना वचन पढ़ते हो आप उसको धार लगा रहे हो, और जब जरूरत पड़ती है सामने, जब शैतान कुछ चाल लाता है तो उसको काटने के लिए वचन का इस्तेमाल हम करते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वचन आपके सिर्फ मांस और गुदे में नहीं जाता, मज़े में नहीं जाता, मतलब हड्डियों में नहीं जाता है। वचन आपके अंदर जो चल रहा है ना उसको भी परखता है। वचन एक आईना है, जब आप वचन पढ़ते हो ना वो आपको आपकी सूरत दिखाता है कि भाई सच्चाई ये है और आप कुछ अलग सोच रहे हो। और जब आपको समझ में आता है कि अरे हाँ मुझे ऐसा नहीं चलना चाहिए, मुझे ऐसा चलना चाहिए, और जब आप वचन को सिर्फ सुनने का नहीं है, वचन पर चलना है, क्योंकि परमेश्वर याकूब की किताब में कहता है कि सुनने वाले मत बनो पर वचन पर चलने वाले लोग बनो।
चलने से ही छुटकारा आएगा। सिर्फ वचन सुन के विश्वास आता है, पर वचन पर अगर चलोगे नहीं ना तो छुटकारा नहीं आएगा। वचन सुनने से विश्वास आएगा, पर वो विश्वास क्या काम का अगर आप वचन पर चलते ही नहीं हो तो। वचन हमको सुनना है और उस पर चलना है। हालेलुया। आपको समय निकालना है वचन पढ़ने के लिए। आमेन। परमेश्वर उसी तलवार का उपयोग अपने बच्चों के जीवन से चीज़ों को काटने के लिए करता है। कई बार आपको पता है वचन जब आप पढ़ रहे होते हैं आपको भी पता चलता है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ जो गलत है परमेश्वर के नज़र में। और वही वचन आपके सामने आता है और वो वचन आपको झंझोड़ के रख देता है और बोलता है कि सुन, तू जो कर रहा है गलत है, अपने मन को बदल, मन परिवर्तन कर, पश्चाताप कर और वो चीज़ मत कर। होता है कि नहीं? किसको नहीं होता है? होता है कि नहीं? परमेश्वर आपसे बात करता है कि नहीं? या आप बाइबल ही नहीं पढ़ते हो? मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर एक सर्जन है। सर्जन मतलब ऑपरेशन जो करता है ना, ऑपरेशन टेबल पे अगर आपको लेकर जाएंगे, वो काटते हैं आपके शरीर को। परमेश्वर वचन से आपको भी काटता है और शैतान के चालों को भी काटता है। आमेन। वचन का इस्तेमाल करना सीखो। ये वचन जितना आप इस्तेमाल करोगे आपके जीवन में बदलाव आते जाएगा। हालेलुया। विभक्त करने वाला है वचन, विभक्त करने वाला है। विभक्त मतलब डिवाइडिंग है, वो डिवाइड करता है। क्या डिवाइड करता है? यह प्रकाश को अंधेरे से विभाजित करता है और झूठ से सच। इस तलवार से कोई भी मूर्ख छिप नहीं सकता। वचन सच और झूठ को भेदता है और हमें सही मार्ग पर हमें लेना है और सही मार्ग जो हमें लेना है वो उसे बताता है। हालेलुया। क्या होता है? वचन हमें, जब हम वचन पढ़ते जाते हैं ना, तो वचन हमें सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है हमें बताता है। अंधकार की चीज़ें कौन सी है और शैतान की ओर से क्या चीज़ें आ रही है और परमेश्वर की ओर से क्या चीज़ें है, वो हमें समझता है। आमेन। तो जितना आप वचन पढ़ते जाओगे उतना आपके लिए आसान होता जाएगा शैतान के चालों को समझने के लिए। अगर आपके पास वचन ही नहीं है, आप वचन पढ़ते नहीं हैं, शैतान कल आपको कुछ ऐसा करने के लिए कहेगा। अगर आपको पता है बाइबल में भी लिखा है कि किसी का गारंटर मत बनो। जब आप लेते हो, लोन लेते हो, किसी का गारंटर मत बनो। अगर आपने ये वचन पढ़ा होता तो आप किसी के गारंटर नहीं बनते, है कि नहीं? पर आप गारंटर बनते हो, वो बंदा पैसा नहीं देता है, भाग जाता है और बाकी के पैसे आपको देने पड़ते हैं। पर परमेश्वर ने वचन में दे के रखा है हमें, गारंटर मत बनो। समझ में आ रहा है? मैं आपको बोलूँ, आपको वचन जितना पढ़ते जाओगे उतना आपको छुटकारा मिलते जाएगा। समझ में आ रहा है? वचन आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, बट नियमित रूप से रोज पढ़ो। पढ़ोगे सब लोग? टाइम निकालोगे वचन पढ़ने के लिए? आमीन। वचन समझदारी देता है। वचन हमें समझदार बनाता है। अगर आप रोज वचन को पढ़ने वाले लोग हैं तो आपको शैतान की चाल आसानी से समझ में आएगी। हालेलुया। शैतान क्या आपके जीवन में करना चाहता है आपको आसानी से समझेगा, क्योंकि वचन के बाहर शैतान जाके कुछ नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? शैतान अगर कोई भी चाल चलने भी जाता है, आप वचन में देखो। अगर कोई स्थिति आपके सामने है, वचन इसके बारे में क्या कहता है वो देखो। जब वचन ऐसा अगर कुछ गलत अलग कह रहा है तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। आमीन। वचन हमें समझदार बनाता है कि हर एक विचार जो आपके मन में आते हैं वो वचन के अधीन है या खिलाफ है। देखो, हमको कैसे समझेगा कि शैतान हमारा फायदा उठा रहा है? आपके मन में कितने विचार आते हैं दिन भर में? अभी हर एक विचार परमेश्वर से नहीं आता है।
शैतान भी हमारे मन में विचार डालता है। तो हमें कैसे समझेगा कि ये शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से? हर एक विचार जो परमेश्वर के वचन के अधीन है, मतलब परमेश्वर के वचन जो है और उससे मैच होता है वो हमारा विचार। मतलब अगर आपके अंदर विचार आ रहा है कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दुख पहुंचाया है और मुझे उसको क्षमा करना है, और परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि क्षमा करो, तो ये जो मेरा विचार आ रहा है वो क्या है? मैच हो रहा है, राइट है? तो ये परमेश्वर की ओर से है। पर अगर या आपके मन वचन बोल रहा है माफ करो और आपके मन में ये विचार आ रहा है माफ मत करो, तो तुम उल्टा रिएक्ट करो। उसने तेरे को इतना बदनाम किया है, उसने तेरे लिए इतना ये किया है, तू भी उसको जाके मार, तू भी उसकी बदनामी कर। तो ये जब आप सुनते हो, ये जब विचार, तो ये विचार क्या वचन के खिलाफ जा रहे हैं या वचन के अधीन है? वचन के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि वचन बोलता है माफ करो, ये बोल रहा है माफ नहीं करो। तो कौन बोल रहा है आपके साथ? शैतान बात कर रहा है। पर आपको कैसे समझेगा शैतान बात कर रहा है? अगर आप वचन को ही नहीं पहचानोगे, वचन को आपको पढ़ना जरूरी है, तब आप समझ सकते हो कि वचन बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है या शैतान बोल रहा है। हालेलुया, आमीन। इस आत्मा की तलवार को, अब देखो ये 5 पॉइंट मैंने बताया। वचन समझदारी देता है, वचन विभक्त करने वाला है, वचन दोधारी तलवार से तेज है, और परमेश्वर का वचन सामर्थशाली है। आमीन। वचन जीवित है। अब वचन को हमको कैसे पहनना है कि नहीं? आत्मा की तलवार को हमें कैसे पहनना है, सीखना है कि नहीं आपको? इस आत्मा की तलवार को कैसे पहने? हमें बाइबल का अध्ययन करने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा और उपदेश के साथ अपने जीवन को पढ़ना, याद रखना और संतृप्त करना चाहिए, मतलब प्रीच करना चाहिए। एक चीज़ जो आपको करनी है, अगर बाइबल आपको वचन की तलवार अगर आपको पहननी है, वचन की तलवार आपको चलानी है, तो आप कैसे चलाओगे? बाइबल, वचन, तलवार क्या है? आत्मा की तलवार मतलब वचन है। आपको वचन रोज पढ़ना है, समझ में आया? आपको रोज एक टाइम रखना है बाइबल पढ़ने का। आपको वचन रोज पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको याद करना है और बाद में उसका प्रचार भी करना है। जितना आप वचन पढ़ोगे, आपके अंदर लोगे, उसे याद रखोगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप में बदल होते हुए देखोगे। हालेलुया, समझ में आ रहा है? मैं आपको बोल रही हूँ, ये लगने में, ये जो वचन मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको शायद से बोर लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं, पर मैं आपको बोलूँ, ये वचन की जब प्रैक्टिस आप करोगे ना, आपके जीवन में आपको हर वक्त कोई मदद करने के लिए नहीं होगा, पर वचन आपको सहारा देगा। वचन आपको बताएगा ऐसा कर, ऐसा मत कर। हालेलुया। 2 तीमुथियों 2:15, 2 तीमुथी 2:15, अपने आप को परमेश्वर द्वारा ग्रहण करने योग्य बनाकर एक ऐसे सेवक के रूप में प्रस्तुत करने का यत्न करते रहो जिससे किसी बात के लिए लज्जित होने की आवश्यकता ना हो, और जो परमेश्वर के सत्य वचन का सही ढंग से उपयोग करता हो। आमीन। मतलब be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. हमको कैसे दास बनना है? एक ऐसे दास बनना है जिनको वचन समझता है और जो वचन को समझकर अपने जीवन को जीते हैं। हालेलुया। अगर हमको वचन ही नहीं समझ में आता है तो हमको क्या आगे करना है? आमीन। हमको वचन को समझना है और हमको वचन को अच्छी तरह से समझना है और हमारे जीवन में उस वचन का उपयोग करना है। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के द्वारा ग्रहण करने के योग्य बनाकर एक ऐसे सेवक के रूप में प्रस्तुत करने का यत्न करते रहो जिससे किसी बात के लिए लज्जित होने की आवश्यकता ना हो, और जो परमेश्वर के सत्य वचन को सही ढंग से उपयोग करता है। मतलब वो क्या करता है? वचन को पढ़ता है, समझता है, अपने अंदर लेता है, उस वचन पर चलता है। क्योंकि मैं आपको बोलूँ, जितना आप वचन पर चलते जाओगे, सही वचन पर चलते रहोगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा छुटकारा आते जाएगा। आमीन। दूसरी चीज,
जितना बेहतर मैं इस शब्द को जानता हूँ, वचन को जानता हूँ, उतना ही बेहतर मैं अपनी तलवार को आध्यात्मिक युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए तैयार करूँगा। हालेलुया। जैसे मैं शब्द का अध्ययन करता हूँ, मैं अपने जीवन में तलवार तेज करता हूँ, अपने जीवन में तलवार को तेज करता हूँ। हमें अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से भर देना चाहिए। मतलब मैं जितना अच्छा वचन को जानूंगा, जितना अच्छा वचन को समझूंगा, मैं जितना अच्छा वचन के ऊपर चलूंगा, उतना मैं आत्मिक क्षेत्र में मजबूत बनूंगा। हालेलुया। मैं उतना ही मजबूत बनूंगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? आज मुझे वचन पता है, मुझे इतने वचन पता है। मेरे सामने अगर शैतान कोई भी चाल लेकर आता है, वो मेरे सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि वचन मेरी तलवार है। शैतान के सारे प्लान्स को वो तोड़ सकता है, नाश कर सकता है। अगर मेरे सामने, अभी सोचो, अगर मेरे सामने एक ऑफर आती है कि क्षमा क्यों तू ये कर रही है, पास्टर वास्टर क्यों बन रही है, मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ 1 करोड़ रुपए का, 1 महीना काम कर 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, अच्छा काम है, तेरे IT डिपार्टमेंट का ही काम है, तू करेगी, तेरे को 1 करोड़ रुपए 1 महीने का मिलेगा। अगर इस ऐसे सोचूंगी, भाई 1 करोड़ 1 महीने का मिलेगा, परमेश्वर ने मुझे पास्टर के रूप में रखा है, अगर मैं पैसों का लालच करूँगी तो मैं अपने दिए हुए, जो मुझे परमेश्वर ने जो दिया हुआ मकसद है, मैं उससे दूर चली जाऊंगी। अगर मैं वो जॉब लेती हूँ, मैं फिर परमेश्वर के मकसद से दूर चली जाती हूँ। पर कौन सा वचन है जो मेरी मदद करेगा इस प्रलोभन से निकलने के लिए? परमेश्वर कहता है, एक ही चीज़ परमेश्वर का स्थान ले सकता है, वो है पैसा। तुम पैसा और परमेश्वर को एक साथ नहीं पूज सकते, ये वचन है। हालेलुया। अगर मैं ये करूं तब मुझे याद आता है, हाँ, पैसा और परमेश्वर को हम एक साथ नहीं कर सकते। एक तो मेरे को वो जॉब मिलेगा, नहीं तो वो जॉब नहीं करूंगी, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगी। हम दोनों एक साथ नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो ये वचन मेरी मदद करेगा कि मैं गलत निर्णय ना लूँ। आज मुझे बोलो, अगर मैंने वो 1 करोड़ कमा लिया, पर जो मुझे मकसद रखा है परमेश्वर ने कि भाई तेरी वजह से इतने सारे लोगों को आशीष मिलेगा, इतने सारे लोगों की भलाई होगी, इतने सारे लोगों को चंगाई मिलेगी, इतने सारे लोगों को छुटकारा मिलेगा, इतने सारे लोगों को सुसमाचार मिलेगा। अगर मैं वो सब छोड़ दूँ 1 करोड़ रुपए के लिए, तो क्या मैं वो सब कर पाऊंगी जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है? पर ये वचन मेरी मदद करेगा कि क्षमा, वो 1 करोड़ रुपए शैतान की चाल है तुझे भटकाने के लिए। 1 करोड़ क्या, वो 2 करोड़ भी देगा तुझे, ये इस मकसद से हट जा। समझा? अगर ये वचन मेरे अंदर नहीं है, आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ तो कैसे मदद करेगा, समझ में आ रहा है? ये आपको मदद करेगा। पैसा और परमेश्वर को आप एक साथ नहीं रख सकते। अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसे के पीछे भागो, और परमेश्वर चाहिए तो पैसे को लात मारो। समझ में आ रहा है? दूसरा वचन, व्यवस्था विवरण 11 से लेकर 18-19। जिन आदेशों को मैं दे रहा हूँ याद रखो, उन्हें हृदय और आत्मा में धारण करो। इन आदेशों को लिखो और यदि याद दिलाने वाले चिन्ह के रूप में इन्हें अपने हाथों पर बांधो तथा ललाट पर धारण करो। इन नियमों की शिक्षा अपने बच्चों को दो। इनके बारे में अपने घर में बैठे, सड़क पर टहलते, लेटते और जागते हुए बताया करो। परमेश्वर क्या बोल रहा है? कौन से आदेश के बारे में बात कर रहा है? व्यवस्था विवरण में की पुस्तक में ये आदेश दिए हैं। Therefore you shall lay up these words of mine in your heart and in your soul, and bind them as a sign on your hand, and they shall be as a frontlet between your eyes. You shall teach them to your children, speaking of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down and when you rise up. इसका मतलब क्या है? परमेश्वर बोल रहा है, जो वचन मैंने तुमको दिया है उसके ऊपर मनन करो, हाथ के ऊपर बांधो। ये पुराने नियम का वचन है, इसलिए वो क्या बोल रहे थे? हाथ के ऊपर बांधो वचन, सिर के ऊपर बांधो वचन, ताकि तुम्हें मेरे वचन याद रहे।
तो इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है? परमेश्वर कह रहा है मेरे वचनों को याद करो। अभी तुमको धागा वागा बांधने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है मेरे वचन के लिए याद करने के लिए कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें मेरे वचन याद रहेंगे, और तुम्हारे बच्चों को वचन सिखाओ। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ है, जब वो घर पे बैठे हैं तब वचन सिखाओ, जब तुम चल रहे हो तब वचन सिखाओ, जब तुम लोग दोनों सोए हो तब वचन सिखाओ, जब तुम लोग खड़े हो तब वचन सिखाओ। इन ऑल परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे बच्चों को भी वचन सिखाओ। जो भी तुम फ्री हो, जो तुम कर रहे हो, टाइम पास मत करते बैठो, उनके साथ मत गेम खेलने बैठो। तुम गेम खेल रहे हो, मैं भी एक गेम खेल रहा हूँ। तुम एक जॉयस्टिक पर, मैं दूसरे जॉयस्टिक पर। तू एक फ्री फायर का बंदा, मैं दूसरी फ्री फायर की बंदी। परमेश्वर कह रहा है ये मत करो। परमेश्वर कह रहा है उठते बैठते सोते जागते वचन अपने बच्चों को सिखाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज जो तुम तुम्हारे बच्चों के अंदर डाल रहे हो ना, 40 साल के बाद भी बच्चा भूलेगा नहीं। वो परमेश्वर, जब तुम नहीं रहोगे उसके साथ तभी भी वो वचन के अधीन रहेगा। अभी से करो तो होगा। परमेश्वर क्या बोल रहा है? सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमें भी। कि वचन हमको इनडायरेक्टली परमेश्वर क्या कर रहा है? वचन को हमारे अंदर लेना है। सिर्फ वचन पढ़ना नहीं है, उसे अंदर लेना है, उसे याद करना है। तभी हमारे अंदर जब वो वचन रहेगा, हम उसे याद करेंगे, तभी हम शैतान का सामना कर पाएंगे। हालेलुया। तभी हम आत्मा की तलवार उठा पाएंगे। समझा सबको मैं क्या बोल रही हूँ? आज वचन में क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? आज आत्मा की तलवार आपको उठानी है तो क्या करना है? वचन को आपको पढ़ना है, उसके ऊपर मनन करना है, उसके ऊपर याद करना है उस वचन को, और वचन पर जीना है ना? तो आप प्रैक्टिकली क्या करोगे? वचन के लिए समय निकालोगे, वचन पढ़ने के लिए समय निकालोगे। अगर आप वचन पढ़ नहीं पाते हो, आप वचन का ऑडियो सुन सकते हो। ओके, ऑडियो बाइबल आता है ना, उसको वचन कान में डाल के सुन सकते हो आप। हालेलुया। वचन मैंने क्या कहा? आत्मा की तलवार है। वचन मैंने क्या कहा आपको? वचन क्या है? वचन जीवित है, ठीक है। दूसरा मैंने कहा वचन सामर्थशाली है। तीसरा मैंने कहा वचन दोधारी तलवार से भी तेज है। वो आपके शारीरिक चीजों को नहीं काटता, पर वो आत्मिक चीजों को भी काटता है। वचन विभक्त करने वाला है, मतलब वचन सही मतलब प्रकाश और अंधेरे को भेदने वाला वचन होता है। मतलब क्या शैतान की ओर से है, क्या परमेश्वर की ओर से है, हमें वचन पढ़कर समझता है। वचन हमें समझदारी देता है कि शैतान की चालों के ऊपर हमें कैसे समझदार रहना है, हमें कैसे हम शैतान की चालों को समझना है। तो उसके लिए वचन हमें समझदारी देता है। किसी भी दूसरा बुक, न्यूज़पेपर पढ़ के आपको समझदारी नहीं मिलने वाली है। वचन पढ़ने से ही आपको समझदारी आने वाली है। हालेलुया। वचन आपको समझदारी देगा। तो आज हमने क्या सीखा है? वचन आपको पढ़ते रहना है। वचन के लिए आपको समय निकालना ही है। सुबह का आधा घंटा निकालो। हाँ, अगर आपको सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। अगर आपको शाम को नहीं जमता है, सुबह आधा घंटा पढ़ो, और पढ़ना ही है। आदत लगा लो, ठीक है। फिर आपको वचन पढ़ना ही नहीं है, आपको मेडिटेट भी करना है, मनन भी करना है उसके ऊपर, और उसको याद करना है। मनन करना मतलब वचन को याद करना है, बाय हार्ट करना है वचन को। पहला वचन को समझना है, फिर उसको बाय हार्ट करना है मन में। जब आप करोगे तभी आप शैतान की चालों को मात दे पाओगे। हालेलुया, आमीन। और तीसरी थिंग, वचन के ऊपर सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ याद नहीं रखना है, पर उसके ऊपर चलना भी है। नहीं तो बोलेगा हाँ मैं वचन पढ़ता भी हूँ, याद भी करता हूँ, पर मैं चलता ही नहीं हूँ, तो कैसे छुटकारा आएगा? आमीन। अगर छुटकारा पाना है तो आपको वचन पर चलना है। आप बोलोगे अरे यार मुझे ये वचन पता है पर मैं चल ही नहीं रहा हूँ, तो आपके अंदर छुटकारा नहीं आएगा, आपका जीवन और बर्बाद होगा। क्योंकि आपके अंदर आप जब वचन पर नहीं चलते हो तो आप किसके कहने पर चल रहे हो? शैतान के कहने पर चल रहे हो। मैं तो अब आज का वचन मैं यही समाप्त कर रही हूँ। आमीन। आज का वचन मैं यही समाप्त कर रही हूँ। मैं आपके लिए, सभी के लिए प्रेयर कर रही हूँ। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, आज का जो वचन आया है
ये दोधारी तलवार के समान इनके अंदर जाए प्रभु। आत्मा की तलवार उठाने के लिए इनको मदद कर, शैतान से दो हाथ करने के लिए इनकी मदद कर प्रभु। आत्मिक स्तर में चीज़ों को काटने के लिए इनको मदद कर कि ये बाइबल का इस्तेमाल करके, वो वचन का इस्तेमाल करके आत्मिक और शारीरिक चीज़ों को काट सके प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, इनके मनों को खोल, इनके हृदय को खोल। जो बीज आज इनके हृदय में गया है एक मुलायम ज़मीन पर जाए, ताकि ये बीज उनके जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु। शैतान इनके जीवन से वचन को चुरा ना पाए प्रभु। और ये लोग परमेश्वर एक अनुग्रह भरे लोग हो, अभिषक्त लोग हो, और इनके द्वारा इनको वरदानों से भर, पवित्र आत्मा से भर, वचनों का प्रकटीकरण इनको दे, और परमेश्वर इनके द्वारा बड़े बड़े काम तू कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। गुरुवार को मिलेंगे हम 5 बजे मध्यस्थी प्रार्थना के लिए, ठीक है? बाय बाय। बाय बाय। फोन बंद कर, चार्जिंग